आज का मन्ना, पति के रूप में पुराने मनुष्य को उजागर करने की आवश्यकता। बाइबल के पद, रोमियो 7:7, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को न जानता। रोमियो 7:8, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। सेवकाई के शब्द, व्यवस्था इसलिए दी गई थी ताकि पुराना मनुष्य उजागर हो सके। लोग बड़ी गलती करते हैं जब वे सोचते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को व्यवस्था इसलिए दी है कि वह उसका पालन कर सके। इसके विपरीत परमेश्वर ने मनुष्य को व्यवस्था इसलिए दी है कि वह उसे तोड़ सके और उसे तोड़कर वह पूरी तरह से उजागर हो सके। यह विचार शास्त्रीय है। रोमियो 3:20 कहता है, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था हमें पाप की पहचान देती है। इसके अलावा रोमियो 4:15 कहता है, जहां व्यवस्था नहीं वहां अपराध भी नहीं। आप सोच सकते हैं कि व्यवस्था अपराध को रोकती है, लेकिन ये पद कहती है कि व्यवस्था अपराध को उजागर करती है। आप कह सकते हैं, मैं व्यवस्था तोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। आप व्यवस्था तोड़ना चाहते हैं या नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप व्यवस्था तोड़ेंगे। आप व्यवस्था तोड़ने से बच नहीं सकते। व्यवस्था कहती है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। हालांकि आप अपने पड़ोसी से प्रेम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। स्कूल के बच्चे भी अपने सहपाठियों से अपने समान प्रेम नहीं कर सकते। हर कोई 10 आज्ञाओं में से कम एक को तोड़ चुका है और तोड़ता रहता है। कौन व्यवस्था का पालन कर सकता है? कोई नहीं। रोमियो 7:7 के अनुसार हम पाप को बिना व्यवस्था के नहीं जान पाते। इस पद में पौलुस कहता है कि वह लालच को नहीं जान पाता अगर व्यवस्था न कहती तुम लालच न करो। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्यवस्था इसलिए कार्य करती है ताकि अपराध बढ़ जाए। एक बार जब अपराध बढ़ जाता है तो व्यवस्था उसे पाप के रूप में उजागर करती है। इस तरह व्यवस्था हमें पाप के पहचान की ओर ले जाती है। कल जारी। आमीन।